तो आइए, तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, जो ओरिजिनल होता है। तो ये हमारा ओरिजिनल जो फंक्शन है वो एक्स एफ एक्स बराबर ई पे पावर एक्स, लॉग ई पे पावर एक्स। तो आइए हम लॉग का आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। जैसे 2 पे पावर 3 बराबर 8 होता है, ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल है, उस पे पावर घात है। तो हम कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसको हम घात के रूप में लिख देते हैं। तो इसी को लिखा जाता है लॉग बेस 2 पे पावर 8 बराबर 3। इसको लॉगरिथम फंक्शन हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं कि 2 पे कितना पावर रखा जाए कि संख्या 8 के बराबर हो जाए। तो ये हो जाता है नंबर n, ये हो जाता है बेस, और ये हो जाता है x। इसी को लिखा जाता है कि log a पे पावर x बराबर log a पे पावर n बराबर x, जहां पे a ग्रेटर देन 1 होगा, n ग्रेटर देन 1 होगा। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि y बराबर log e पे पावर x है। तो y बराबर log e पे पावर x को हम लोग क्या लिखेंगे, log e पे पावर x अगर लिखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये नंबर है, ये इसको मान लीजिए n है, ये बेस है, और ये x मतलब मान लीजिए कुछ है x, ये बेस है, ये नंबर है, कोई संख्या है, ये बेस है। तो अब आप इसको पावर घात के रूप में कैसे लिखिएगा, तो इसको लिखा जाएगा कि जो x होगा e पे पावर y, ये क्या होगा, e पे पावर यहां आ जाएगा y, और x यहां पे चलाएगा। जैसे हमने लिखा 2 पे पावर 3 है, जैसे log a पे पावर क्या है, n है, तो log a पे पावर ये x है, तो x कहाँ पे चला, n है, पावर क्या है, n है, तो ये x है। तो जब घात के रूप में गया तो ये क्या गया, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, ये जो है ये पावर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पावर यहाँ पे चलाएगा, और x जो है यहाँ पे चलाया। तो ये log का प्रॉपर्टी से हम लोग कर दिया कि x बराबर e पे पावर y। अब हमको इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या कर दीजिए, x और y को इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। x और y को जब इंटरचेंज कीजिएगा तो x की जगह आ जाएगा y, और y की जगह, तो देखिए क्या होगा कि ये e पे पावर x का जो ग्राफ होता है 1,0 से पास करता है, और जो log का जो ग्राफ होता है वो आपको 1,0 से पास करेगा। और 1,0 का मतलब log जो होता है जैसे जैसे 0 की ओर आएगा ये निगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो ये 1 से जैसे ही ज्यादा मान आप बढ़ते जाइएगा log धनात्मक होता है, log कभी ऋणात्मक log नहीं होता है। और e का पावर जो होता है वो निगेटिव पॉजिटिव सभी, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। निगेटिव माइनस का मान रखिए, x निगेटिव है तो तब पर भी y कहाँ जा रहा है, बढ़ते हुए चला जा रहा है। और देखिए ये एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज है, इसका इस तरह से बना तो इसका इस क्वाड्रेंट में बन जाएगा, एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, ये मिरर इमेज बन जाएंगे। तो हमने यही बताया कि जो इनवर्स फंक्शन होता है कि f और f इनवर्स दोनों क्या होते हैं, f एंड f इनवर्स प्रतिबिंब होते हैं दर्पण के, मतलब क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। आप लोग लिखिए इसको सही से। तो मैंने दो कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश किया कि जो प्रतिलोम फलन होते हैं वो क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरा को। ये आप याद रखिएगा कि log x अगर है तो log x का जो मिरर इमेज होता है ना वो होता है e पे पावर x, क्या होता है, e पे पावर x। और e पे पावर x है तो उसका क्या हो जाएगा,
अभी वही है y बराबर e पे पावर x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप log में बदल दीजिएगा तो fx बराबर हो जाएगा आपका log e पे पावर x हो गया। तो e पे पावर x और log ln x, इसी को बोलते हैं ln x। ये एक दूसरा का क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। ये आप इसको लिखिए और ये आपको डिफरेंशिएशन में इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। लॉगरिदम में मैंने पढ़ा रखा है, तो लॉगरिदम का प्रॉपर्टी आप लोग रिकॉल कीजिए एक बार। चलिए इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। तो इन्वर्स फंक्शन को मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया हूं, और नेक्स्ट फिर भी लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को एक क्वेश्चन के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग लॉग को, इन्वर्स को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटी सी बातें ही थी, लेकिन उसमें क्या था कि एफ एक्स बराबर वाई है, तो कैसे आप उसको उसका इन्वर्स क्या समझते हैं। तो इन्वर्स का मतलब है कि डोमेन को डोमेन इंटरचेंज हो जा रहा है, तो ये बातें हमें समझना है। और जो है जैसे एफ इन्वर्स का जो क्या है, एफ इन्वर्स का जो क्या है डोमेन है, वो क्या है, एफ का रेंज है, बराबर दोनों होते हैं। और एफ इन्वर्स जो फलन होगा, अब यहीं से इसका कॉन्सेप्ट बनेगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि गॉफ का इन्वर्स क्या होता है, फॉग का इन्वर्स क्या होता है, और वहीं से हमारा जो ये मेन क्रक्स जो निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कि एफ इन्वर्स और एफ एक्स बराबर एक्स ही होता है, जिसका उपयोग आप लोग चैप्टर 2 में कीजिएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स कैसे हो जाता है। सारा खेल ये यही का है कि y बराबर एक्स होता है, y बराबर एक एक्स रेखा जाएगी और वही क्या होगा, एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।